फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। क्रिस में प्यारे भाई बहनों, कलीसिया माता मरियम के बारे में 4 सच्चाइयाँ सिखाती है। माता मरियम ईश्वर की माता है। एफेसुस के काउंसिल में 5वां शताब्दी में इसकी घोषणा हुई। माता मरियम नित्य कुंवारी है। लैटरन काउंसिल में 7वां शताब्दी में इसकी घोषणा हुई। माता मरियम का निष्कलंक गर्भागमन 1854 में संत पापा पियूस 9वें ने इसकी घोषणा की। माता मरियम सशरीर स्वर्ग में उठा ली गई है। संत पापा पियूस 12वें ने 1950 में इसकी घोषणा की। ये सारी बातें हम लोगों को माता मरियम की महानता के बारे में बताती है। हम लोग संत लूकस के सुसमाचार में पढ़ते हैं, माता मरियम ने ही अपने भजन में कहा है, सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम। ये सारे महान कार्य सर्वशक्तिमान ने किया है। ईश्वर की कृपा से ये सारी बातें हुई है। आज मैं आप लोगों को माता मरियम के निष्कलंक गर्भागमन के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूँ। हम लोग स्तोत्र 51 में पढ़ते हैं, मैं तो जन्म से ही अपराधी, अपने माता के गर्भ से पापी हूँ। आदम और हेवा के पतन के बाद हम सभी मनुष्यों की अवस्था यही है, जन्म से अपराधी, माता के गर्भ से पापी। लेकिन ईश्वर ने अपने पुत्र के जन्म के लिए, पिता ईश्वर ने अपने पुत्र के जन्म के लिए एक व्यक्ति को बिना पाप के सृजन किया। मान लीजिए यदि आपको अपनी माँ को बनाने की, सृजन करने की शक्ति और कृपा है, तो आप किस प्रकार की महिला को या माँ को आप बनाएंगे? इस दुनिया में सबसे सुंदर, सबसे पवित्र, सभी कृपाओं से संपन्न एक महिला को आप बनाएंगे। तो इसी प्रकार पिता ईश्वर ने अपने पुत्र के जन्म के लिए एक ऐसी महिला को बनाया, सृजन किया, जो सबसे सुंदर है, सभी गुणों से परिपूर्ण है, सारी कृपाओं से परिपूर्ण है और सबसे पवित्र है। हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ के 3 अध्याय के 15वां वाक्य में इसी प्रकार पढ़ते हैं, आदम और हेवा के पाप के बाद ईश्वर ने सांप को श्राप देते हुए कहा, मैं तुम्हारे और स्त्री के बीच में, तुम्हारे वंश और उसके वंश में शत्रुता उत्पन्न करूंगा, वह तुम्हारा सिर कुचल देगा, तुम उसकी एड़ी काटोगे। बाइबल के पंडित लोग बोलते हैं, यह पहला या प्रथम सुसमाचार है, प्रोटो गोस्पल। पुराना विधान इस भविष्यवाणी की पूर्ति के लिए तैयारी है। नया विधान इस भविष्यवाणी की या ये प्रोटो गोस्पल की, प्रथम गोस्पल की पूर्ति है। हम लोग बाइबल में उत्पत्ति ग्रंथ में पढ़ते हैं, मनुष्य के पतन के लिए एक महिला, एक स्त्री और एक पुरुष सहयोग किया है। इसी प्रकार मनुष्य के मुक्ति के लिए भी
एक महिला और एक पुरुष ने सहयोग किया है। ये महिला और पुरुष जिसने मुक्ति के लिए सहयोग किया है वह हम समझते हैं माता मरियम और प्रभु यीशु है। जैसे हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ में पढ़ते हैं, आदम और हव्वा को ईश्वर ने बिना पाप का सृजन किया। इसी प्रकार पिता ईश्वर ने प्रभु यीशु और माता मरियम को भी बिना पाप का उनका जन्म हुआ है या जन्म दिया है। हम लोग रोमियों के नाम पत्र में इसी प्रकार पढ़ते हैं। आदम 5वां अध्याय के 14वां वाक्य, आदम आने वाले मुक्तिदाता का प्रतीक है। तो आदम एक प्रतीक है, वास्तविकता यीशु है। इसी प्रकार हेवा एक प्रतीक है, वास्तविकता माता मरियम है। हम लोग कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च, कैथोलिक चर्च के धर्म शिक्षा के 411वां पैराग्राफ में इसी प्रकार माने कैथोलिक चर्च या कलीसिया हम लोगों को सिखाती है माता मरियम नया हेवा है, न्यू ईव, नया हेवा है। कुरिन्थियों के नाम पत्र में हम लोग इसी प्रकार पढ़ते हैं 15वां अध्याय के 45वां वाक्य में, धर्म ग्रंथ में लिखा है कि प्रथम मनुष्य आदम जीवंत प्राणी बन गया और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा। तो यीशु अंतिम आदम है या नया आदम है या दूसरा आदम है, इसी रूप में हम लोग देखते हैं या हम लोगों को कलीसिया और बाइबल दिखाता है। इसी प्रकार माता मरियम भी नई हेवा है, अंतिम हेवा है, दूसरी हेवा है। हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ में देखते हैं कि मनुष्य के पतन के बाद आदम अपने स्त्री को हेवा नाम देते हैं। तीसरे अध्याय का उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 20, पुरुष ने अपनी पत्नी का नाम हेवा रखा क्योंकि वह सभी मानव प्राणियों की माता है। इसके पहले हेवा का नाम नहीं है। इसके पहले जितने सारी जिक्र है सब नारी बोल करके है या स्त्री बोल करके है। तो ये हम लोग बाइबल में अभी अभी सुना है 15वां वाक्य क्या है, मैं तुम्हारे और स्त्री के बीच, तुम्हारे वंश और स्त्री के वंश में शत्रुता उत्पन्न करूंगा। इसी प्रकार यदि हम लोग बाइबल के विशेष करके संत योहन के सुसमाचार में देखेंगे, वहां पर मरियम का नाम नहीं है। यहाँ पर भी मरियम के बारे में जिक्र होती है, ईसा की माता बोल करके जिक्र होती है। जब कभी यीशु ने माता मरियम को संबोधित किया, माँ के रूप में संबोधित नहीं किया बल्कि स्त्री के रूप में, हम लोग जैसे काना के विवाह भोज में देखते हैं, यीशु ने कहा, भद्रे नारी, तुमको और मुझे क्या, आपको और मुझे क्या। और इसी प्रकार यीशु के मृत्यु के समय में जब माता मरियम को संत योहन को देते हुए यीशु क्या बोलते हैं, भद्रे नारी, यह तुम्हारा पुत्र है। तो इसी प्रकार हम लोग संत योहन के सुसमाचार में देखते हैं, यीशु को माता मरियम को नारी बोल करके संबोधित करते हैं। जैसे हम लोग बाइबल में एक और बात देखते हैं, उत्पत्ति ग्रंथ और संत योहन का सुसमाचार, ये एक प्रकार का एक दूसरे से मिलते हैं इसके गठन में। उदाहरण के लिए उत्पत्ति ग्रंथ का पहले 3 वाक्य मैं सुनाता हूं। प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी, अथाह गर्त पर अंधकार छाया हुआ था। ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था। ईश्वर ने कहा, प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया। संत योहन के सुसमाचार के
पहले 3 वाक्य, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। उसके द्वारा सब कुछ सृजन किया गया और उसके बिना कुछ भी नहीं बना गया, कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। तो देखिए, प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। वह आदि में ईश्वर के साथ था, उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ, उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। उसमें जीवन था, वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए और प्रकाश हो गया। तो ये दोनों में मिलता जुलता है। और संत योहन के सुसमाचार में माता मरियम का नाम नहीं है। वहाँ पर जब कभी यीशु ने माता मरियम को संबोधित किया, स्त्री बोल करके, नारी बोल करके, भद्रे बोल करके संबोधित किया है। और संत योहन के सुसमाचार के अंत में हम लोग इसी प्रकार पढ़ते हैं 20वां अध्याय के 30 और 31वां वाक्य, ईसा ने अपने शिष्यों के सामने और बहुत से चमत्कार दिखाए जिनका विवरण इस पुस्तक में नहीं दिया गया है। इनका ही विवरण दिया गया है जिससे तुम विश्वास करो कि ईसा ही मसीह है, ईश्वर के पुत्र है, और विश्वास करने से उनके नाम द्वारा जीवन प्राप्त करो। तो आदि माता पिता ने मृत्यु लाया और यीशु ने और माता मरियम ने मिल करके हमारे लिए जीवन लाया। ये जीवन यीशु है। और हम लोग देखते हैं आदि माता पिता आदम और हेवा ने ईश्वर की आज्ञा को भंग किया। माता मरियम और यीशु ने ईश्वर के आज्ञा को जीवन भर पालन किया। संत लूकस के सुसमाचार के पहले अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं कि माता मरियम गैब्रियल दूत से बोलती है, मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा कथन मुझ में पूरा हो जाए। तो माता मरियम ने जीवन भर ईश्वर के कथन को अपने जीवन में पूरा किया। इसी प्रकार यीशु के बारे में हम लोग फिलिपियों के नाम पत्र में बोलते हैं, वह मरण तक, क्रूस पर मरण तक आज्ञाकारी बना। यीशु क्रूस के मरण तक ईश्वर की आज्ञा का पालन किया। तो आदम और हेवा ने जहाँ पर ईश्वर की आज्ञा को भंग किया, ईश्वर की आज्ञा से विद्रोह किया, वहाँ पर माता मरियम और यीशु ने ईश्वर की आज्ञा को जीवन भर मृत्यु तक पालन किया। तो माता मरियम और यीशु आदम और हेवा के पूर्ति है, उसको पूरा वे लोग करते हैं। उनके द्वारा मुक्ति हमारे जीवन में और मानव जाति में आए हैं। तो ये विधान की मंजूषा अभी हमारे लिए माता मरियम है, ये प्रतीक माता मरियम है। संत अगस्तिन बोलते हैं, पुराने विधान में नया विधान छिपा हुआ है और नया विधान पुराने विधान की पूर्ति है। जैसे बाइबल से पढ़ करके मैंने आपको समझाया, आदम यीशु मसीह का प्रतीक है, पहला आदम। इसी प्रकार पहली हेवा नई हेवा का प्रतीक है। ये नई हेवा माता मरियम और यीशु आदम और हेवा या पुराने विधान की पूर्ति है और उनके द्वारा हमारे जीवन में मुक्ति आई और मृत्यु पर हम लोगों को विजय मिला। तो इसलिए कलीसिया माता मरियम को निष्कलंक कुंवारी के रूप में बताते हैं। क्यों बताते हैं? जब आदम और हेवा को ईश्वर ने बनाया, उनके जीवन में पाप नहीं था, बिना पाप का बनाया। उसी प्रकार माता मरियम और यीशु के जीवन में, उनके जन्म में बिना पाप का
वे जीवन बिताए और वे हमेशा जीवन भर पवित्र रहे। मान लीजिए माता मरियम ने यीशु को जन्म देने के बाद फिर पाप किया, तब पुरानी हेवा के समान वो बन जाएगी, तब मुक्ति उसके द्वारा नहीं होगी। इसलिए भाई और बहनों, जब कलीसिया हम लोगों को सिखाती है माता मरियम, बिना पाप का माता मरियम का जन्म हुआ, इसका मतलब यही है यीशु को जन्म देने के लिए ईश्वर ने ये योग्य व्यक्ति को चुना है। और हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं, गब्रियल दूत आकर के संबोधित करते हैं, प्रणाम मरिया कृपा से परिपूर्ण। माता मरियम कृपा से परिपूर्ण है, जन्म से मृत्यु तक वो कृपा से परिपूर्ण रही है। तो हम लोग आज माता मरियम की मध्यस्थता मांगते हुए प्रार्थना करते हैं। ये परम पिता ईश्वर, हम माता मरियम के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। माता मरियम के द्वारा तूने हमें यीशु को दिया है। हम माता मरियम के मध्यस्थता द्वारा अपने जीवन में विशेष करके इस आने वाले क्रिसमस में यीशु के आगमन के लिए हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु क्रिस्ट के द्वारा। आमीन।